पुलिस के ऊपर स्टैंडिंग निर्देश है ममता जी का, मुसलमान का ऊपर कोई लाठी नहीं चार्ज होगा, मुसलमान के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगा, जो करना है करने दो। योगी जी ने बोला उसी मंत्र को हम बंगाल भर फैला रहा है, जो जितना काटोगे, जितना बांटोगे उतना काटोगे, अब बांटोगे तो काटोगे, इसीलिए मत बांटना। कश्मीर में हमला हुआ, चुन चुन के हिंदू को मारा, यहीं पर हमला हुआ हमारा पश्चिम बंगाल में, चुन चुन के हिंदू को मारा, हिंदू का घर जलाया, हिंदू का घर लूटा, वहीं पर दंगा 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 होगा, दंगा होगा, दंगा होगा करके ऐसा चिल्लाया। सचमुच दंगा हो गया हावड़ा में, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में। उसी मंच को जो पवित्र ईद का मंच है उसको उन्होंने अपवित्र किया राजनीति का भाषण देके। मुसलमान को समझना चाहिए बात को। एक मॉल को लूट लिया, तब पुलिस का स्थिति क्या देखा हम लोगों ने? पुलिस जाके पेट्रोल पंप पे घुस रहा है, पुलिस जाके इधर उधर छुप रहा है। तो पुलिस का कानून व्यवस्था देखेंगे तो पुलिस छुप रहा है। इसी दिन जंगीपुर में सबसे ज्यादा हिम्मत उनका बढ़ गया। दूसरा समुदाय ऐसा कोई समावेश से करते तो पुलिस क्या करते थे? जरूरत हो तो गोली भी चला देते, लेकिन कुछ नहीं किया, पुलिस भाग गया। पुलिस का वो निर्देश है कोई मुस्लिम का ऊपर लाठी चार्ज ना हो। एरिया में हिंदू घर, उसमें काला अक्षर से उसको पेंट करके देता है, मार्किंग कर देता है ये हिंदू घर है, और जिसमें कुछ मार्किंग नहीं है वो मुसलमान घर है। कारण पुलिस मुसलमान लोगों को, मुसलमान गुंडा लोगों को साथ देगा। वो लूटपाट में मुसलमान को रोकेंगे नहीं। ममता जी सीधा खेल रहा है। और ये जो घटना हुआ, मैं राहुल सिन्हा, मैं समझता हूं इस घटना 99 में अर्थात ममता जी का मंत्रालय में बैठ के इसका ब्लूप्रिंट बनाया, और पश्चिम बंगाल में हिंदू ऐक्य हो जाएगा, एकजुट हो जाएगा, तो ये मुसलमान वोट कोई मायना नहीं रखेगा। हिंदू बस्तियां खाली, पर ममता कुछ नहीं बोली। सोचिए अगर ये योगी राज में होता तो क्या होता? बुलडोज़र चल चुका होता, एनकाउंटर हो चुके होते और दोषी सलाखों के पीछे होते। मगर ये तो बंगाल है, और बंगाल में दीदी का राज है। यही वजह है कि आज हिंदू महिलाएं रो रही हैं, बिलक रही हैं और पलायन करने को मजबूर हैं। फिर भी दीदी चुप हैं, खामोश हैं। लेकिन आखिर क्यों? जानते हैं। हमारे साथ पूर्व बीजेपी अध्यक्ष राहुल सिन्हा जी खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। राहुल सर, सबसे पहले आपका स्वागत है ना उत्तर प्रदेश में। लेकिन जो कुछ बंगाल में हो रहा है, जो तस्वीरें आ रही हैं, वो वाकई भयावह है। लगता है कि ये हिंदुस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान की तस्वीरें हैं। देखिए, जहाँ पर सरकार का प्रधान ममता बनर्जी वो सीधा मुस्लिम उग्रवाद को समर्थन देंगे। मुस्लिम जितना रोहिंग्या है जो विदेश से ही पर आया, उनको बसाने का काम करते हैं। बॉर्डर एरिया आप जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा बॉर्डर एरिया घुसपैठी लोगों का अभी तीर्थ क्षेत्र बन गया। इन घुसपैठी लोगों को आधार कार्ड दिलाना, उनको रेशन कार्ड दिलाना, उनको नागरिकता दिलाना, ये सारे काम सीपीएम ने शुरू किए थे। और सीपीएम का अधूरा काम अभी पूरा दम में ममता बनर्जी कर रहा है। सीपीएम थोड़ा भी उतना खुल्लम खुल्ला नहीं करते थे, थोड़ा शर्म से छुप के करते थे। लेकिन ममता बनर्जी तो खुद उन्होंने हिजाब पहन लिया। उन्होंने एक हिंदू ब्राह्मण करना होके भी नमाज अदा करते हैं। वो कुछ नहीं जानते नमाज का, वो मुसलमान को ठगते हैं। ऐसा उन्होंने, देखिए, ईद का जो उत्सव गए और रेड रोड यहीं पर सबसे बड़ा नमाज होते हैं हर साल। रेड रोड में वो पिछले 2 साल पहले वहीं पर दंगा 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 होगा, दंगा होगा, दंगा होगा करके ऐसा चिल्लाया। सचमुच
दंगा हो गया हावड़ा में, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में। फिर देखिए 2 साल बाद इस बार उन्होंने क्या किया, फिर उसी मंच को जो पवित्र ईद का मंच है उसको उन्होंने अपवित्र किया राजनीति का भाषण देके। मुसलमान को समझना चाहिए बात को। सर, आपने मुर्शिदाबाद का जिक्र किया है, वहाँ की डेमोग्राफी की बात करें तो वहाँ पर ज़्यादातर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। आसपास के जो शहर हैं वहाँ पर क्या स्थितियाँ हैं, बॉर्डर की क्या स्थितियाँ हैं, और जो घटनाक्रम शमशेरगंज में हुआ उसके बारे में थोड़ा बताएं। उस दिन जुलूस निकल रहा था, फिर क्या हुआ? देखिए उस दिन तो बात छोड़िए, उसका 2 दिन पहले जी जंगीपुर में इन लोगों ने एक समावेश किया वाक़ा कानून का खिलाफ। समावेश तो कर ही सकता है, कोई असुविधा नहीं है, लेकिन अचानक उस समावेश से मार दंगा फैल गया, लूट करना चालू कर दिया, एक दुकान को लूट लिया। तो ये जो एक मॉल को लूट लिया, तब पुलिस का स्थिति क्या देखा हम लोगों ने? पुलिस जाके पेट्रोल पंप में घुस रहा है, पुलिस जाके इधर उधर छुप रहा है। तो पुलिस का कानून व्यवस्था देखेंगे तो पुलिस छुप रहा है। इसी दिन जंगीपुर में सबसे ज्यादा हिम्मत उनका बढ़ गया। उस दिन पुलिस काउंटर कर लेते, दूसरा समुदाय ऐसा कोई समावेश से करते तो पुलिस क्या करते थे? जरूरत हो तो गोली भी चला देते, लेकिन कुछ नहीं किया, पुलिस भाग गया। मतलब आप कह रहे हैं कि बंगाल पुलिस, कोलकाता पुलिस जो है वो उस लॉ एंड ऑर्डर को संभाल नहीं पाई, वो खुद सुरक्षा ढूंढ रही थी, बचने की कोशिश। नहीं, संभाल नहीं पाए, ये बात झूठ है। पुलिस का वो निर्देश है, कोई मुस्लिम का ऊपर लाठीचार्ज ना हो। कलकत्ता में या डिस्ट्रिक्ट में जो मोटरसाइकिल आरोही जाते हैं, जिसका सिर पर हेलमेट नहीं है, वो हिंदू होगा तो केस होगा, और मुसलमान होगा तो आप देखिएगा जो लोग पकड़ रहा है, पुलिस के पास खड़ा रहिए, वो बोलेगा लाइसेंस, आपका हेलमेट, वो दिखाता है, उसका बाइक में लिखा है 786। 786 मतलब उन लोगों का नंबर है, मुसलमान का, तो वो दिखाता है नंबर। और साथ साथ वो जो पुलिस वाला पकड़ते हैं वो जोर से बोलेगा, आपको सुनाई देगा, किसी भी मोड़ में खड़ा हो जाइए कभी भी, बोलेगा ये 726 है, 776 है, हाँ 786 है, तो छोड़ दो। तो ये जो देखिए बाइक से ही ऐसा है, पुलिस के ऊपर स्टैंडिंग निर्देश है ममता जी का, मुसलमान का ऊपर कोई लाठी नहीं चार्ज होगा, मुसलमान के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगा, जो करना है करने दो, और धीरे धीरे उसको समझा के बुझा के उसको काबू करो। तो लूट हो जाता है, खून हो जाता है, घर जल जाते हैं। उन लोगों ने एरिया में हिंदू घर, उसमें काला अक्षर से उसको पेंट करके देता है, मार्किंग कर देता है, ये हिंदू घर है, और जिसमें कुछ मार्किंग नहीं है वो मुसलमान घर है। कर गांव में तो ऐसा होता है, हिंदू भी है मुसलमान भी पास में है, तो जलना चालू होगा, तोड़ फोड़ करना चालू होगा, लूट होगा, तो मुसलमान का घर भी होगा। लेकिन एक भी नहीं होता है, कारण क्या है? उसके पहले, लूटने का पहले इन लोगों ने मार्किंग कर देना। मतलब पूरी सोची समझी साजिश के तहत इसको अंजाम दिया गया। लेकिन मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद हमने देखा कि वहाँ पर राज्यपाल भी दौरे करने गए, इसके अलावा महिला आयोग की अध्यक्ष आई, NHRC की भी टीम वहाँ पर पहुँची, लेकिन बावजूद उसके वहाँ पर हिंदू आज भी रहने से डर रहे हैं। 10,000 लोगों ने वहाँ से पलायन कर दिया। क्या स्थितियाँ, आप लोग भी वहाँ गए? देखिए, सेंट्रल फोर्स का आदेश हाई कोर्ट नहीं देते, पूरा एरिया में और हिंदू कोई नहीं रहता। हाई कोर्ट का इस मूल्यवान आदेश से कम लोगों में राहत हुआ। आज मांग क्या है लोगों का? 1 नंबर मांग है, BSF को रहने दो। मतलब जो सेंट्रल फोर्स वहीं पर काम कर रहा है वो BSF है, उसको वहीं पर तैनात कर दो परमानेंटली। लोग अभी ऐसा सिचुएशन है, तो मतलब BSF को वहीं पर पोस्टिंग दे दो, मतलब क्या है?
मतलब पुलिस के ऊपर विश्वास नहीं है। मतलब स्टेट पुलिस पे बिल्कुल यकीन नहीं है और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस पे यकीन है, केंद्र सरकार पर यकीन है। तो इसीलिए बात क्या है, क्यों ऐसा है? कारण पुलिस मुसलमान लोगों को, मुसलमान गुंडा लोगों को साथ देगा, वो लूटपाट में मुसलमान को रोकेंगे नहीं, तो इसीलिए तो ऐसा है। तो जनता में विश्वास चला गया। और देखिए बात ये है, ममता जी सीधा खेल रहा है। और ये जो घटना हुआ, मैं राहुल सिन्हा, मैं समझता हूं इस घटना 99 में अर्थात ममता जी का मंत्रालय में बैठ के इसका ब्लूप्रिंट बनाया। ये ऐसे नहीं हुआ, ये बड़ा आरोप आप लगा रहे एकदम बड़ा वो बैठ के किया गया। क्यों किया गया? एक नंबर कारण है, वोट आ रहा है 2026 में, ममता जी का परीक्षा है फिर। उस पर मैं आऊँगा, लेकिन ये बताइए, आप यहाँ के निवासी बंगाल को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मुर्शिदाबाद की बात की जाए तो क्या ये कभी सिमी का गढ़ रहा करता था? पीएफआई एक्टिव थी, अब तो बैन है, लेकिन एसडीपीआई ये तमाम लोग क्या इनके संगठन में इकट्ठा होकर के और स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे हैं? नहीं, मुर्शिदाबाद में सारे जोंगी संगठन काम कर रहे हैं। बांग्लादेश का भी जमायत यहीं पर काम कर रहा है। और एक यहीं पर विस्फोट हुआ था बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में, खागड़ागढ़ करके। उस विस्फोट में एनआईए इंक्वायरी दिया था। और एनआईए इंक्वायरी का बाद, इंक्वायरी का जाल जब पूरा जगह में विस्तार हो गया, तब देखा मुर्शिदाबाद में कितना सारे हथियार वहीं पर मरामत हुआ। और जितना मदरसा है, खड़ीजी मदरसा, ज़्यादा से ज़्यादा मदरसा ट्रेनिंग सेंटर बन गया। इसीलिए मुर्शिदाबाद एक जोंगी का घाटी बन गया। हम लोगों ने बहुत बार ये बात बोला, लेकिन सरकार जब जोंगी का समर्थन करने वाला सरकार है, ऐसा उग्रवाद को समर्थन करने वाला ममता जी है, सिर्फ वोट के कारण, तो ऐसा तो होगा ही, फैलेगा। आपने कहा कि टोपी वाले हैं, 786 नंबर है, इनका क्या मनोबल इस कदर बढ़ा हुआ है कि घर में घुस रहे हैं, आग लगा रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, मॉल लूट रहे हैं और महिलाओं तक को, हिंदू महिलाओं को टारगेट करके रेप तक की थ्रेट दे रहे हैं? कुछ नहीं होगा, वो लोग जानते हैं। ये जो 300 करीब पकड़े गए ना, ज़्यादातर तो मुसलमान हैं। ये आप देखिए कुछ ही दिन में छूट जाएगा। कुछ नहीं होगा किसी का। और किसी का होगा जो एकदम नबीश है, कुछ करने का हिम्मत नहीं, उसमें थे भी नहीं, ऐसा आदमी को और जेल हो जाएगा। लेकिन बाकी सारे जितना गुंडा है, जितना संतरासवादी है, सब छूट हो जाएगा। तो ये आपको वोट बैंक की राजनीति लग रही है। विधानसभा चुनाव की आप बात कर रहे थे, अब चुनाव भी आने वाला है, तो क्या लगता है? पिछले दफ़ा बीजेपी ने काफ़ी ज़ोर लगाया था। अगर वोट की बात करें तो 2 करोड़ 30 लाख के करीब वोट भी बीजेपी को मिले थे, लेकिन 2 करोड़ 90 लाख के करीब दीदी को मिला था। तो ये वोट परसेंटेज तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन सीटें कम हो जाती हैं। 74-77 बीजेपी की सीट रह जा रही है और ममता बनर्जी की सीट ज़्यादा आई थी। इस बार आप लोग किस तरह से तैयारी कर रहे हैं? क्या आप लोगों की स्ट्रैटेजी इस तरह से होगी कि ममता बनर्जी बैकफुट पर जाए? देखिए, ममता बनर्जी को इस लोकसभा चुनाव में 96% मुस्लिम वोट मिला, तो इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। तो हम लोगों को मालूम है, हम लोगों को शायद मुसलमान वोट 2-4 मिलेगा तो, लेकिन बाकी नहीं मिलेगा। हम लोगों को मिलेगा हिंदू। इसीलिए हमने, जैसे जोगी जी ने बोला, उसी मंत्र को हम बंगाल भर फैला रहा है। जो जितना काटोगे, जितना बांटोगे उतना काटोगे, बांटोगे तो काटोगे। इसीलिए मत बांटना, इकट्ठा रहना। देखो कैसे कश्मीर में हमला हुआ, चुन चुन के हिंदू को मारा। यहीं पर हमला हुआ हमारा पश्चिम बंगाल में, चुन चुन के हिंदू को मारा, हिंदू का घर जलाया, हिंदू का घर लूटा। तो ये जो हिंदू को टारगेट करके काम हो रहा है, सारे हिंदू एकजुट हो और पश्चिम बंगाल में हिंदू ऐक्य हो जाएगा, एकजुट हो जाएगा, तो ये मुसलमान वोट कोई मायना नहीं रखेगा। मुसलमान वोट ऐसा तेजी हवा से जैसे पत्ता उड़ जाता है, ऐसा उड़ जाएगा। लेकिन हिंदू इतना दिन इकट्ठा नहीं था, लेकिन पिछला बार से हिंदू में थोड़ा जागरूकता आया, हिंदू इकट्ठा हुआ था। इसीलिए हमको 2 करोड़ 30 लाख वोट मिला। तो इसीलिए और थोड़ा हिंदू इकट्ठा हो जाएगा तो हमको लगता है हमारा वोट और भी पहुंच जाएगा।
और ममता को जो 2 करोड़ 90 लाख वोट मिला, उसमें से भी तो हिंदू वोट घटेगा, हिंदू वोट घट जाएगा। देखिए ममता जी इस बार इतना डर में है, ममता खौफ में है। इसीलिए ममता जी ने इस बार क्या बोला, पहला बार कभी नहीं बोला मैं एक ब्राह्मण कन्या हूँ, मैं हिंदू हूँ। आप सोचिए, ममता तो ये भी बोलती हैं कि ये जो मुर्शिदाबाद में हुआ है इसके पीछे आरएसएस और बजरंग दल और बीजेपी का ही हाथ है सीधे तौर पर। नहीं वो तो अभी देखिए, वो पहले कोशिश किए थे इसको छुपाने का, कुछ बोल देते कुछ नहीं हुआ, उतना कुछ नहीं हुआ, लेकिन 2 मर्डर हो गया, एक बड़ा घटना है, इसको छुपाने का असुविधा है। दूसरा बात है, उन्होंने लाखों कोशिश किया था, गवर्नर वहीं पर ना पहुंचे, लेकिन गवर्नर उनका बात सुने नहीं, चले गए। और साथ साथ महिला आयोग चले गए, मानवाधिकार आयोग चले गए, तो सारे प्रेस चले गए। तो चला जाने का बाद उधर अंदर का क्या घटना है सारे उजागर हो गए, लोगों का पास आ गया, इसीलिए वो डर में है। नहीं तो वो चाहते थे क्या, किसी लीडर नहीं जा पाएगा, हम लोग जाएंगे तो अरेस्ट कर देगा, वो कर देगा, करके वो स्थिति को जब थोड़ा संभाल लेंगे तब जाके लोगों को जाने देते थे, ऐसा उनका इरादा था। लेकिन गवर्नर ने उस इरादा में पानी फेंक दिया और 2 कमीशन में आके भी उनका मुसीबत कर दिया। आज इसीलिए उन्होंने घोषणा किया, हम मई महीना में पहला सप्ताह में हम जाएंगे, वहीं पर जाके सब ठीक कर देंगे। क्या ठीक कर देंगे? जो हिंदू है वो तुमको दुश्मन मानती है, हिंदू समझते हैं। जब ये सारे ममता बनर्जी कराया और ममता जी बनर्जी का करा धरा से आज उनका ऐसा हालत है। तो इसीलिए देखिए स्थिति आज तृणमूल का खिलाफ है, तृणमूल का सारे नेता चुप्पी हो गया, कुछ बोलने का हिम्मत नहीं रख रहा है। कारण कहाँ से क्या हो जाएगा, क्या बोलेंगे? इसीलिए मैं समझता हूँ जैसा हिंदू जागरण हो रहा है, एक तो बांग्लादेश का घटना हुआ, एक हमारा मुर्शिदाबाद का घटना हुआ, और मुर्शिदाबाद का साथ साथ जो कश्मीर में घटना हुआ, सारे जगह में देखिए टारगेटेड हिंदू, वो विदेश में बांग्लादेश में हो फिर भी हिंदू, पश्चिम बंगाल में भी हिंदू, कश्मीर में भी हिंदू। तो ये जो हिंदू को टारगेट किया जा रहा है, बंगाल का हिंदू एक हो, सारे हिंदू एकजुट हो, हिंदू का हित में जो काम करेगा उसका साथ रहो, और हिंदू हित का जो विपरीत जाएगा उसको समाप्त करो, ऐसा ही नारा हम लोग पूरा बंगाल में देने का काम शुरू किया। और हमको ऐसा लगता है सारे हिंदू परिस्थिति को देखते हुए इस बार पॉलिटिकल वोट नहीं करेंगे, इस बार हिंदू मुसलमान का वोट होगा। और ममता बनर्जी बार बार बीजेपी आरएसएस ये सब क्यों कर रहा है? वो चाहती है इसको पॉलिटिकलाइज्ड करे। ये विषय है कम्युनल विषय को पॉलिटिकलाइज्ड करने के लिए उन्होंने इतना बीजेपी कर रहा है, लेकिन कुछ उसमें सफलता उनको नहीं मिलेगा। कारण ये विषय पूरा कम्युनल है और कम्युनल जो हार्मोनी नष्ट किया, और इसीलिए सारे हिंदू अभी एकजुट हो रहा है। बिल्कुल, एक है तो सेफ है, लेकिन अगर मालदा वहाँ सेंटर जो बनाया गया है जहाँ पर विक्टिम्स को रखा गया है, इंजर्ड लोगों को, वहाँ की क्या स्थितियाँ हैं? आप लोग भी प्रतिपक्ष में हैं, वहाँ के बारे में कुछ सूचना आपको मिली कि वहाँ क्या जास्ती तो नहीं हो रही, वहाँ क्या सेफ है पूरी तरह? नहीं, अभी तक तो सेफ है, लेकिन लोगों में बहुत आतंक है। घर कब जाएंगे, कैसे जाएंगे तो सही सलामत रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, वहीं पर सेंट्रल फोर्स तैनात रहेगा कि नहीं रहेगा। आज इतना सारे क्वेश्चन लोगों में है, लेकिन बहुत सारे जो संगठन हैं वो वहीं पर त्राण कर रहा है, बीजेपी का ओर से भी हम लोग वहीं पर राहत काम कर रहा है। इसीलिए उन लोगों का अभी देखिए खाने का पीने का ये सबसे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है। हमारा घर का क्या है, हम पहुँच पाएंगे कि नहीं? अच्छा पहुँच तो पाएंगे, रह पाएंगे कि नहीं? सेंट्रल फोर्स कब चला जाएगा, उसके बाद हमारा क्या होगा? ये सारे जो प्रश्नों ये हिंदू लोग उसमें उलझे हुए हैं।
बिल्कुल साफ तौर पर जो हिंदू परिवार है, जो हिंदू महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं हिंदू, ख़ास तौर पर उनको टारगेट किया गया था मुर्शिदाबाद में, क्योंकि ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। घरों में तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई, रेप तक की धमकी महिलाओं को दी गई, जिसके बाद मजबूर होकर के जो हिंदू परिवार है वो वहाँ से बड़ी संख्या में पलायन कर गया। लेकिन सरकार पर सवाल ज़रूर उठते हैं, ममता बनर्जी पर सवाल ज़रूर उठते हैं। सूबे की मुख्यमंत्री हैं और उनकी सबसे पहली और सबसे अहम जिम्मेदारी है। लेकिन फिर मैं वही कहूँगा कि अगर योगी राज में ऐसा हुआ होता तो परिस्थितियाँ और स्थितियाँ कुछ अलग होती। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ अभिषेक पांडे, ना उत्तर प्रदेश, कोलकाता।